हर स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ये क्वेरी है कि सर कनाडा जाना तो है लेकिन वहाँ पे जॉब के क्राइसिस ऐसा सुनने में आ रहा है। कनाडा में नौकरियां ज़्यादा हैं। अभी सर यही एक बात थी कि स्टूडेंट को ये भी कंसर्न है कि भी कनाडा जो जाते हैं उनका एक अट्रैक्शन रहता है पीआर। कनाडा वीज़ा आज भी दे रहा है, कनाडा पीआर भी दे रहा है, कनाडा वर्क परमिट भी दे रहा है। और सर एक कंसर्न ये भी है कि भाई स्पाउस वीजा उस पर भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। सो लाइक मास्टर्स कैसे बेटर है, इसमें कैसे हेल्प मिलती है? कोई भी प्रोग्राम मास्टर्स लेंगे, डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी है टोरंटो में, डिग्री कितने की है? $17,000 की डिग्री। नाइन्टी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो कनाडा जाते थे वो पहले पीजी लेके जाते थे और अब जबकि रूल्स चेंज हुए हैं उनको मास्टर्स लेके जाना पड़ रहा है। तो सर क्या डिफरेंस है पीजी प्रोग्राम्स एंड मास्टर प्रोग्राम्स में? सर मुझे अब ये बताइए कि डिप्लोमा की जो फीस है वो कितनी होती है? तकरीबन सर $16,000 से $18,000 पर ईयर। डिग्री की फीस कितनी होती है? सर $25,000 to $30,000 पर ईयर। अब चलो सेग्रीगेटेड बात करते हैं। मास्टर्स डिग्री की फीस आप कह रहे हैं कि 17 से $20,000 होती है जी। बट आप कह रहे हैं डिप्लोमा की फीस भी इतनी होती है। जी। तो डिफरेंस कहाँ आता है सर? बच्चे क्या मेजर क्वेरी पूछते हैं डिप्लोमा में कि डिप्लोमा आसान है। जी सर। डिप्लोमा में कम दिन जाना पड़ेगा। जी सर। डिप्लोमा में असाइनमेंट इजी है। इजी। बट क्वेश्चन सर फॉर किड्स, डिग्री उससे आसान है तो सिर्फ डिप्लोमा में थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा है, डिग्री में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है। बस फर्स्ट बेनिफिट ये है। सेकंड, फीस डिग्री की कम है। शॉकिंग ये है, $11,000 से $17,000 से $20,000 तक डिग्री की फीस आती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं ट्रेंट यूनिवर्सिटी ओंटारियो में है, उसकी एक डिग्री है जो $22,000 की है, प्रैक्टिकल है। इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी है टोरंटो में, डिग्री कितने की है? $17,000 की डिग्री। एमबीए जब हम सोचने जाते हैं, इंडिया में भी 10 से 15 लाख रुपए एक साल की फीस है। नारसी मोहन जी, सिम्बायोसिस, आईआईएम, जितने भी इंस्टीट्यूशंस लेंगे 10 से 15 लाख उसकी एक साल की फीस। राइट। तो वही डिग्री अगर कनाडा कर रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, नोइंग कि कनाडा में नौकरियां ज्यादा हैं, बेटर है, लाइफस्टाइल अच्छा है, तो वहां पे हमारे पास ज्यादा अपस्किलिंग होती है। एक दूसरा पहलू डिस्कस कर लेते हैं कि डिग्री में कितने दिन स्कूल जाना पड़ता है। जी। बताइए। डिग्री में जनरली स्टूडेंट्स को 3 से 4 दिन। एक डिग्री में आईबीयू में 2 साल, अपने को 2 दिन जा। 2 साल में 1 महीने में तो हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स की क्लासेस होती, 3 वीक्स फिर भी बच्चा फ्री होता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए आप, लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में $11,000 से डिग्री है। ओके। जो कि हुई सिर्फ 5.5-6 लाख रुपए। ओके। सर इसमें फिर ऑप्शंस क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स को? सर आप कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं, आपके पास बीए वाला बच्चा आता है, बीबीए वाला बच्चा आता है जी। बीसीए वाला बच्चा आता है, ये 3 साल वाले बैचलर्स है जी। इन बच्चों को मेजर चैलेंज क्या आता है कि हमारे पास प्रोग्राम नहीं है कनाडा में डिग्री के लिए, इसलिए हम डिप्लोमा जाते हैं। डिप्लोमा में क्या? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एचआरएम, लॉजिस्टिक्स, यही चीजें हो रही हैं। जी। बट यही बच्चा एमबीए कर सकता है 2 साल की, जिसमें 16 मंथ्स है और 6 महीने का सिर्फ केपस्टोन प्रोजेक्ट है और 1 साल बच्चे को इंस्टीट्यूशन जाना है। $17,850 में गैप और बैकलॉग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब एक दूसरा पहलू, एक बच्चे ने बीटेक करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, जी। एक बच्चे ने बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग में, अब इस बच्चे के लिए क्या ऑप्शन होगी? वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट जैसे पीजी के प्रोग्राम्स हैं, और अगर मास्टर्स करने जाए तो फिर वो कंप्यूटर साइंस लेके जाएगा। तो जो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस है, कोई भी बच्चा 4 साल का बीटेक है, वो बच्चा पढ़ सकता है $15,500। गैप का प्रॉब्लम नहीं, बैकलॉग का प्रॉब्लम नहीं, बच्चे को 16 मंथ्स की डिग्री मिलती है पब्लिक यूनिवर्सिटी से, फास्टेस्ट पीआर मिल जाती है। और जब प्रॉब्लम आती है हमारे को कि इतनी रील्स चल रही हैं, आपके पास भी स्टूडेंट्स आते होंगे, मैं अभी तरंग भाई से बात कर रहा था जब, तो पता चला कि वो ये कह रहे थे कि न्यूज़पेपर्स में एक फॉल्स न्यूज़ पब्लिश्ड है जी। कि कनाडा वीज़ा नहीं देती, जी। कनाडा में वर्क परमिट खत्म हो गया, जी। कनाडा कंट्री खत्म हो गया। तो मैं उन पब्लिशर्स से पूछना चाहता हूँ, मैं उन बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ कि हम उस न्यूज़ पे विश्वास क्यों करते हैं जब वीज़ा आज भी आ रहे हैं। जी। कनाडा वीज़ा आज भी दे रहा है, कनाडा पीआर भी दे रहा है, कनाडा वर्क परमिट भी दे रहा है। अभी सर यही एक बात थी कि स्टूडेंट को ये भी कंसर्न है कि भाई कनाडा जो जाते हैं उनका एक अट्रैक्शन रहता है पीआर। तो सर ये मास्टर्स एंड पीआर किस तरह से रिलेट करते हैं? मास्टर्स किस कैसे बेटर है पीआर के लिए? सर आंखें बंद करके डिग्री लेनी है बस। जी। हमने डिप्लोमा नहीं करा जी। कोई भी डिग्री ले लीजिए,
बैचलर्स ले लीजिए, मास्टर्स डिग्री ले लीजिए, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आप डिग्री चूज करेंगे, आपका वीजा भी आएगा, वर्क परमिट भी आएगा, बट आपने उठाया पॉइंट पीआर का। जी। अब पीआर पे जब हम आते हैं, OINP, अच्छा। AINP, एडवांस्ड इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, जी। ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, RCIP है, FCIP है, फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन कम्युनिटी प्रोग्राम, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे फास्टेस्ट पीआर हो। जी। सडबरी एक ऐसी लोकेशन है जो RCIP में भी है, FCIP में भी है। जी। फास्टेस्ट पीआर होती है वहां पे। कोई भी सिटी दोनों प्रोग्राम्स में नहीं आई, सिर्फ सडबरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा में तो पीआर मिल रही है। कनाडा में तो आज भी वो कह रहे हैं वीजा लेकर आ जाओ। जी। बट वो इसलिए बोल रहे हैं, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगे, उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी। जी। जैसे डैम होता है सर, जी। डैम होता है तो बैरिकेडिंग लग जाती है जी। कि वाटर फ्लो का थोड़ा सा ईज आउट पैसेज हो जाए। जी। सेम ट्रैफिक होता है, बैरिकेडिंग लग जाती है कि लेट्स गो स्लो, हम आ जाते हैं। जी। सेम कनाडा ने करा। जी। कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर डिग्री प्रोग्राम में ऐसे ऐसे जाते रहोगे, आपको वीजा, वर्क परमिट टू पीआर आपको मिलता रहेगा। और सर एक कंसर्न ये भी है कि भाई स्पाउस वीजा, उस पे भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। सो लाइक मास्टर्स कैसे बेटर है, इसमें कैसे हेल्प मिलती है? कोई भी प्रोग्राम मास्टर्स लेंगे, डिग्री। फिर डिग्री। जी। ये तो डिग्री हमें सोते जागते हमें डिग्री सोचनी पड़ेगी बस, क्योंकि डिग्री आसान है। जी। आप स्पाउस की बात करें, कोई भी आप मास्टर्स डिग्री उठाएंगे, लॉरेंशियन उठा लीजिए, IB उठा लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, ट्रेंट, ऑटवा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ, XYZ आप यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री लेंगे, आपका स्पाउस साथ जा सकता है। बट 16 एंड अबव ईयर्स का, 16 मंथ्स एंड अबव का हमारे पास होना चाहिए। जी। मीन्स 2 years, 16 months एंड अबव का होगा तो स्पाउस आ जा सकता Okay. So sir, loud and clear message to Canada aspirant students would be take a master or a degree rather than going for any diploma or PG diploma programs. है। Definitely sir, definitely. Any student who thinks to go to Canada, please do research, mindfully go for a degree. पैसा भी सेम है सर, वहाँ पे अकोमोडेशन भी सेम मिलेगी, नौकरी में फर्क पड़ जाएगा और पीआर में फर्क पड़ जाएगा। आप डिग्री लेंगे आपको नौकरी भी आएगी, आप डिग्री लेंगे आपको पीआर भी आएगी। नौकरी कौन सी आएगी वो चीज आपका फिर एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है कि नौकरी कौन सी आएगी। Okay. So students, if you are thinking of studying in Canada, तो rather than choosing a diploma or PG diploma, प्लीज आप चूज करिए कोई भी डिग्री प्रोग्राम, चाहे वो बैचलर का हो चाहे वो मास्टर का हो। सो वीरेंद्र सर, अभी जो इंक्वायरीज आ रही है स्टूडेंट्स की, हर स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ये क्वेरी है कि सर कनाडा जाना तो है लेकिन वहाँ पे जॉब के क्राइसिस ऐसा सुनने में आ रहा है सर, तो अब बताइए सर एग्जैक्टली सिचुएशन वहाँ पे क्या है? सर कोई भी स्टूडेंट को कनाडा में अगर एक नौकरी चाहिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम, आप कोई मुझे 2 अच्छे मार्ट्स बताइए कनाडा। वॉलमार्ट के लिए वॉलमार्ट, जी, कॉस्को मॉल, कॉस्को मॉल, यस। एक वॉलमार्ट है, कॉस्को मॉल। जी। अब एक वॉलमार्ट और कॉस्को मॉल में जो कैशियर्स होते हैं जिनको हम अकाउंटेंट बोल देते हैं, जी। एक तो होते हैं रिटेल जो बारकोड स्कैच वगैरह करते हैं, फिर वो कहते हैं ऐड टू कार्ट, आप बिलिंग। एक होते हैं अकाउंटेंट जो पता चलता है कि पूरे डे में कितना अकाउंट का लगा हुआ किया, वो मैनेज करते हैं। एक होते हैं फ्लोर मैनेजर्स, जी। एक लॉजिस्टिक्स वाले भी होते हैं। जी। काफी तरीके के हमें लोग इन्वॉल्व चाहिए। कहीं ना कहीं एक डिग्री वाला जो स्टूडेंट है, जी। उसको ऐसा नहीं हुआ है कनाडा में कि उसको नौकरी ना मिले। अच्छा। डिप्लोमा में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, उतने स्किल्स नहीं ऐड कर पाता बच्चा, और कनाडा भी यही कह रहा है। आज कनाडा वीजा किसको दे रहा है? आज कनाडा वीजा उसी को तो दे रहा है जो बच्चा कनाडा जाना चाह रहा है डिग्री पे। डिग्री। तो नौकरियां उस बंदे के लिए हैं, उस बच्चे के लिए हैं जिसके पास डिग्री है, फुल टाइम भी पार्ट टाइम भी, दोनों तरीके की जॉब्स बच्चे को मिलेगी। अच्छा। अब डिफरेंस आता है जब एक डिप्लोमा वाला स्टूडेंट लेता है $25,000 जी। एनुअल पैकेज, और डिग्री वाला बच्चा ले रहा है $55,000। कोई भी बच्चा डिप्लोमा करता हुआ IIM की नौकरी नहीं ले सकता। एक ITI करा हुआ है या एक मैकेनिकल का डिप्लोमा कर लिया, हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे जैगुआर में मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? या तो आपके पास स्किल है ऐसा हो, आपका स्किल ही बहुत अच्छा हो, या आपके पास डिग्री ऐसी हो। दोनों में से एक चीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा में जॉब्स हैं जी, राइट पर्सन के लिए जॉब्स हैं, वो हेड टू डार्ट कर रहा है। फ्रेंड्स सर बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस में
बायोलॉजी है, मैथ्स नहीं है, और जब वो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि कुछ अच्छे नर्सिंग के प्रोग्राम मिले। तो सर क्या ऑप्शंस है कनाडा में कि आपके पास कि हम उनको ये दे सकते हैं कि विदाउट मैथ्स आप नर्सिंग भी कर सकते हो? सर कनाडा में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी। लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि सिचुएटेड है सडबरी में, ओंटारियो। जी। ये 700 से 900 एकड़ की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे किसी भी बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, हम उसको सीधा नर्सिंग में देते हैं थ्रू वर्चुअल हाई स्कूल। वर्चुअल हाई स्कूल का बच्चे ने यहीं से इंडिया बैठे हुए मैथ्स का पेपर करना है। जी। पेपर करके उसको 8वीं से लेकर 10वीं तक का सिलेबस आता है। वो बच्चा पास करके उसका बुकिंग प्रूफ लगा दे, बच्चा सीधा बैचलर ऑफ नर्सिंग में। तो सर नर्सिंग को प्रोग्राम की फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी फीस क्या रहे? बिल्कुल सर, बच्चे के किसी के भी अगर 70% अबव है, जी। उसकी बच्चे की फीस रह जाएगी $18,000, और किसी के भी 85% अबव है तो सिर्फ $13,000 फीस रहेगी। रियली सर? दिस इज अनबिलीवेबल। दैट इज व्हाट सर कनाडा इज ऑल अबाउट। कनाडा जो दिखा रहा है वो है नहीं, और जो देख नहीं पा रहे वो कनाडा है। जी। सो जो स्टूडेंट्स 12th साइंस में है, जिनके पास बायोलॉजी है पर मैथ्स नहीं है, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर सम रियली गुड ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, आप कांटेक्ट करिए प्रोलिफिक को। वी विल हेल्प यू टू गेट इनटू वन ऑफ द रियली गुड यूनिवर्सिटीज इन कनाडा। We have another 10 days left. Any student who wants to apply for fall 25 intake in Laurentian University has only physics, chemistry, bio, and doesn't have maths, and is appearing for the boards exam, you can appear on the conditional basis as well, without your English language exam, only on the basis of predictive scores. See you all in fall 2025. All the best. तो वीरेंद्र सर, अगर बच्चे के पास मैथ्स नहीं है तो क्या ऑप्शन है उसके पास बैचलर्स के लिए? तो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी जो कि टोरंटो में है, एक प्रोग्राम है उसके पास, बैचलर्स इन डिजिटल सेल्स एंड मार्केटिंग, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स करा हुआ बच्चा जिसके पास मैथ्स नहीं है ऑफ कोर्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, हम उसको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो बच्चा बिल्कुल जॉब रेडी प्रोग्राम कनाडा में लैंड कर सकता है। ओके, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट सर हमें सिर्फ बच्चे के 55% चाहिए, 12th में, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। IH में 6 ईच चल जाएंगे, PT 60 नॉट लेस देन, नो प्रॉब्लम। दुलिंगो हम लेंगे 105 एंड टोफल लेंगे 83 स्कोर, एंड ऑफर लेटर वी आर गिविंग इन 48 आवर्स। ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन? लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी है सर, लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में मैथ्स नहीं है, हम आपको नर्सिंग दे रहे हैं, BBA दे रहे हैं, मार्केटिंग दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, अकाउंट्स, हम स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, हेल्थ प्रमोशन दे रहे हैं। काफ़ी ऐसी क्रिएटेड स्पोर्ट्स की भी फील्ड्स हैं हमारे पास, जैसे कि आउटडोर एडवेंचर लीडरशिप, हम ये भी प्रोग्राम्स दे रहे हैं। तो लॉरेंशियन में वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे बच्चा बैचलर्स कर सकता है बिना मैथ। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो मैथ्स नहीं पढ़ा है और उनको कोई अच्छी फील्ड में बैचलर्स करना है, कनाडा में करना है और अच्छे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। वी विल गिव यू रियली गुड ऑप्शंस फॉर विच यू कैन मेक योर रियली गुड करियर इन कनाडा। और यही नहीं, आपके पास प्रेडिक्टिव स्कोर्स है, आपके पास 70% है, आपके पास 2 या 3 साल का गैप है, या 85% है, वी विल गिव यू स्कॉलरशिप स्टार्टिंग 5 lakhs to 40 lakhs. So don't wait, apply today and contact below. तो सर 3 साल के बैचलर्स वाले फ्रेशर लोगों को MBA देंगे आप? बिल्कुल सर। तो फिर सर बैकलॉग्स एक्सेप्ट नहीं होंगे? नहीं सर, वी विल एक्सेप्ट। और मान लीजिए कि 5-6 साल का गैप है, फिर? एक्सेप्टेबल है सर। अच्छा, तो फिर आप GMAT मांगोगे? नहीं सर। तो सर ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि ऐसी प्रोफाइल पे या ऐसे स्टूडेंट्स को भी MBA के ऑप्शन दे रहा है सर? इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी जो टोरंटो में है, फर्स्ट नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं बिजनेस यूनिवर्सिटी और नेक्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ MBA जहाँ पे हम 3 इयर्स वाले बच्चों को ले रहे हैं विद गैप, बैकलॉग, ऑफ कोर्स चेकिंग द रिक्वायरमेंट्स, चेकिंग द आइज, एक अच्छी प्रोफाइल, या जो बच्चा एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है, या जो बच्चा फ्रेश ग्रेजुएट है। अगर 3 इयर्स बच्चा 3 इयर्स की बैचलर्स करके आया और फ्रेश ग्रेजुएट है, हम उसमें 65% ले रहे हैं। अगर 4 साल का बैचलर्स करा हुआ, फिर हम 60% ले रहे हैं फ्रेश ग्रेजुएट। अगर बच्चे के पास 2 से 3 साल के बाद एक्सपीरियंस है, हम उसमें 55% ले रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज यूनिवर्सिटी जो है वो वॉटल इंटरैक्टिव करिकुलम यूज करती है। कई बार हमें ऐसे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी दे दी तो करिकुलम में वैसा होगा, नहीं। करिकुलम इज वॉटल इंटरैक्टिव, एंड वर्ल्ड ओवर सिर्फ 7% यूनिवर्सिटीज हैं
जो AACSB accredited है. ओके IBU is one of them. ओके तो सर ये 3 साल वालों को फिर कोई फाउंडेशन प्रोग्राम वगैरह तो नहीं देंगे ना, No, डायरेक्ट MBA दे direct MBA without foundation. तो सर इसकी फीस फिर ज्यादा होगी. Not at all, sir. $17,850 पहले साल की 10.5 आर यू सीरियस? Yes. सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 3 साल का बैचलर्स है, MBA करना है, वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो वर्ल्ड की 7% यूनिवर्सिटीज में आती है ओनली. तो वैल्यूएबल डिग्री, वेरी अफोर्डेबल फीस एंड 5 तरह के MBA के ऑप्शंस. कॉन्टेक्ट टुडे टू गेट एडमिटेड इनटू IBU. थैंक्स यू. See you all in fall 2025. All the best.